अब काल निर्जल एकादशी व्रत है, ज्येष्ठा शुक्ल एकादशी है। ये जो 26 एकादशी में से ये एक प्रसिद्ध एकादशी माना गया। भगवान कृष्ण स्वयं, ऐसी कथा आता है कि भीम जी प्रकोदर नाम है, उनको बड़ा ज़्यादा भूख लगता है, वो कोई फास्टिंग नहीं कर सकते। तो लेकिन जब उन सब हो गया, उन्हें राजा बने, राज चला रहे थे, तो फिर अब बोले कि हो सबको जो सब हो गया, अभी राजा बने सब, बोले कि नहीं, भगवत प्राप्ति करने के लिए अंत में ये सब ध्यान व्रत तब करना पड़ेगा। तो एकादशी व्रत के लिए बात आया, फास्टिंग के लिए। सभी तो कर रहे थे, भीम नहीं कर रहे थे। भीम को बोले कि भैया आप, बोले मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी कुछ। बोले ना, एकादशी के बिना तो चलेगा नहीं। बोले कैसे नहीं चलेगा? तो उन्हें व्यासदेव से जाकर कंसल्ट किए। बोले दादाजी बताइए, मैं, आप तो जानते हैं मैं फास्टिंग नहीं कर सकता हूँ, कोई और अल्टरनेटिव है, बताइए क्या करना है, कोई और कोई व्रत नियम जब कुछ है मैं करूँ, एकादशी मेरे से होगा नहीं, मैं फास्टिंग नहीं रह सकता। व्यासदेव जी ने उनके लिए भीमसेन के कहने पर उन्हें सारे शास्त्र के ऊपर दोबारा उसको रिवाइज किए। बोले कोई और उपाय है क्या एकादशी का अल्टरनेट? तो बोले कि भीम जी आई एम सॉरी, और कोई है नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, हाउ टू डू एकादशी। बोले व्यास दादाजी ये नहीं होगा, अब कुछ तो कीजिए, मैं क्या करूं? एकादशी कर्तव्यम कर्तव्यम अवश्य कर्तव्यम, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम, खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो बोले अरे तो मैं क्या करूं? तो रोने धोना किए। तो अंततः व्यासदेव जी बोले देखो ठीक है, ऐसा करो, पूरे साल भर एकादशी नहीं करके, आधा 24 नहीं करके तो 12 कर लो। हाँ, महीना में 2 एकादशी, आप एक कर लो एकादशी, चलेगा? नहीं 12 आगे तो महीना में एक फास्टिंग, ओ हो नो 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 नो, नहीं होगा। व्यासदेव जी बोले फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं तो बोल रहा था पूरे एकादशी करना नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करता हूँ तो ढंग से 12 करता तो नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूँ ना? फिर मालिक तो कृष्ण है, वो अपने मित्र हैं, आपके भाई साहब हैं, उनसे बात करो, वही तो सबसे सुप्रीम है, सब कुछ कंट्रोल वही है, उनको बात करो। तो एक बार कृष्ण आए थे, भीमसेन जाकर उनसे कंसल्ट किए। बोले अब कृष्ण जी अब ऐसी बात है। तो कृष्ण बोले अब व्यासदेव जी ने क्या बताया? बोले थे एकादशी करना पड़ेगा ना, तो फिर सही बताया उन्होंने ना, नहीं वो अंततः आपके ऊपर छोड़ दिए। बोले मालिक आप? कृष्ण हंसने लगे, बोले मेरे ऊपर छोड़ दिए ना? हाँ। बोले वो कुछ किए नहीं ना, वो 50% डिस्काउंट दिए। बोले 12 करो, 24 नहीं करोगे तो 12 करो ना, वो ऑलरेडी डिस्काउंट आपको मिला हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? ना नहीं, आप तो समय मैं नहीं कर सकता 12, फिर क्या ना, यू हैव टू हेल्प मी, कुछ करो कुछ करो। तो बोले ठीक है, मैं और 50% देता हूँ, 6 कर लो। 6 दिन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत समझा नहीं। बोले 3 दिन, बोले ना, अरे 3 दिन ही नहीं कर पाएगा ना, साल में 3 एकादशी ना, नहीं होगा कुछ। बोले फिर नहीं हो सकता, नहीं कैसे नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बोले चलो 2 ना, नहीं 2 नहीं हो सकता। बोले चलो कुछ नहीं, मैं सारे आपके लिए हाई रिस्क लेता हूँ, एक तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई और सुनना नहीं है, एक तो करना ही पड़ेगा। और भीमसेन के पास और कुछ बार्गेनिंग का लास्ट लिमिट और कुछ ऑप्शन नहीं था। राज बोले चलो फिर साल में एक बार ना, साल में एक एकादशी साल में करना पड़ेगा, और ये उसी को करने से सारे एकादशी का उसमें इंक्लूड कर दूँगा। दुखी होकर बोले ठीक है बताओ कौन सा करूँ? ठीक है वर्ष से बताओ कौन? तो फिर भगवान ने ये तिथि बताए, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ महीना के सबसे ज़्यादा गर्मी भयंकर, उसी समय के जो हाँ, तो उसी में जो एकादशी है, तो वही एकादशी को आपको करना होगा। तो उसको लेकिन कैसे करना? बोले वो एकादशी करना होगा, निर्जल करना होगा। अरे फलाहार भी नहीं, ना, ये एकादशी निर्जल, तब जा कर के सब ये होगा। तब फिर बहुत आगे उन्होंने समझा, तो भीमसेन राजी हुए एक साथ एकादशी करने के लिए। भगवान बोले मैं हूँ, आज ही करना पड़ेगा। भगवान खुद रहे पांडव के साथ, भीमसेन रहे। और दोपहर में बोले थोड़ा मैं स्नान करके आ सकता हूँ, जमुना जी पास था दिल्ली में। हाँ स्नान करो। और स्नान करने गए, चारों ओर देखे, डुबकी लगा कर, बोले कौन देखता है, पानी की डुबकी लगा कर अंदर तो पानी थोड़ा पी लूँ। और पानी पीने जा रहे थे, कृष्ण तो सर्वत्र है, वहाँ सामने आ गए। बोले हाँ हाथ देखा। बोले अरे तुम इधर ना, मुझे पता था कि मझले भैया गए स्नान क्या करना, स्नान जरूरत नहीं था, जल पीने के लिए गए, मैं आया था पीछे। अरे तू पीछे पड़ गया ना, क्या करूँ, नहीं तो आप करेंगे नहीं, हटो ऊपर उठो, पी नहीं सकते। तो भगवान ने साथ रह कर के उनको करा डाले,
भ्रूकोदर, जिनके अंदर भ्रूक के अग्नि एक्स्ट्रा जल रहा है जिसके उदर में, कि कभी भी भूख सहन नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने कृपा से उनके पास रह कर के उनको भी करा दिए, पास में रह कर के, उनके साथ में रह कर के, इसलिए उपवास, कृष्ण के निकट में वास करके व्रत कर दिए, इसलिए उपवास कहते हैं। तो हम लोग भी सब ऐसे संकल्प लेना चाहिए। कल मंगल आरती में भगवान के सामने जा कर के प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमको आपके निकट में एक दिन रखिए और आपके शक्ति से हमारा व्रत हो जाएगा, नहीं तो हम तो लायक नहीं है। भीमसेन तो फिर भी हमसे कई लाखों करोड़ गुना ज़्यादा हैं, हम लोग तो इसने अपदार्थ है, इतने अयोग्य है, असमर्थ है, हम तो कर नहीं पाए। लेकिन आपकी कृपा असंभव को संभव करा सकता है, वो हमसे भी ये व्रत करा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की कृपा को आसरा करके, उनके निकट में रह करके उनके उपवास कर सकते हैं अपने। तो करना चाहिए कल के व्रत। हरे कृष्ण।